रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कावेरी अपने परिवार वालों के साथ कानपुर की रहने वाली थी। कावेरी की हमेशा से इच्छा थी कि उसकी एक बेटी हो, लेकिन उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई। इसके कारण वो अपनी बहू रुबीना को ही अपनी बेटी की तरह प्यार करती। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक रोज सुबह के समय उसकी पड़ोसन रमा हाथों में पूजा की थाली लिए कावेरी के घर आती है और रसोई में काम कर रही उसकी बहू रुबीना से कहती है, बहू तेरी सास कहाँ है? आज मंदिर नहीं जाएगी क्या वो? आंटी जी, माँ जी अभी तक कमरे से नीचे नहीं आई हैं। आप बैठिए, मैं उन्हें देख कर आती हूँ। ठीक है बहू, वैसे ही आज मंगलवार है, बहुत भीड़ होगी मंदिर में। जी आंटी जी। रुबीना इतना कहकर अपनी सास के कमरे में जाती है और देखती है कि इतनी सुबह होने के बाद भी वो आराम से सो रही है, जिसे देखकर वो अपनी सास के पास जाती है और उसे आवाज देते हुए कहती है, माँ जी उठिए, नीचे रमा आंटी आई हैं, आपको पूछ रही हैं। क्या हुआ बहू, आज तो मुझे जगाने आई है? ज्यादा समय हो गया क्या आज मुझे उठने में? हाँ माँ जी, आज आपको देर हो गई। रमा आंटी कब से मंदिर जाने के लिए आपका इंतजार कर रही हैं, लेकिन आप तो अभी तक सो रही हो। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? पता नहीं बहू, लेकिन आज शरीर कुछ भारी सा लग रहा है। बिल्कुल उठने का मन नहीं कर रहा था, बहुत चक्कर भी आ रहे थे, मैं उठ ही नहीं पाई। कोई बात नहीं माँ जी, एक काम करिए, आप आराम ही करिए। मैं आंटी जी को बोल देती हूँ, आज वो अकेली ही मंदिर चली जाएंगी। रहने दे बहू, मैं चली जाती हूँ, वरना उसको बुरा लगेगा। तू जा, मैं बस अभी तैयार होकर आती हूँ। ठीक है माँ जी। रुबीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद कावेरी तैयार होकर हाथों में पूजा की थाली लिए नीचे आती है और अपनी पड़ोसन रमा के साथ मंदिर जाती है, जहाँ पहुंचकर पूजा पाठ करके दोनों बातें करते हुए घर लौट रही थी। तभी अचानक कावेरी को अपने घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए चक्कर आता है और वो गिरने ही वाली थी कि तभी रमा उसे संभालते हुए कहती है, क्या बात है कावेरी, आज सुबह से मुझे तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अभी तो तुझे चक्कर भी आ रहे हैं, तेरे पैर भी सूजे हुए हैं। पता नहीं रमा क्या हो गया है, कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। एक काम कर, तू मेरे साथ चल, यही मंदिर के पास मेरी सहेली का क्लिनिक है। एक बार डॉक्टर को दिखा ले, पता चले कोई बड़ी बात हो जाए। आजकल बीमारी का कोई पता नहीं चलता। रमा इतना कहकर कावेरी को लेकर अपनी सहेली के क्लिनिक पर जाती है और डॉक्टर को सारी बात बताकर उसका चेकअप करवाती है। चेकअप के बाद कावेरी को डॉक्टर से पता चलता है कि वो गर्भवती है, जिसे सुनते ही कावेरी और रमा के होश उड़ जाते हैं और वो दोनों घर वापस आते हैं, जहाँ रमा रुबीना को बुलाकर हंसते हुए कहती है, बहू जल्दी से मुंह मीठा करवा, मुझे तुझे एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। कैसी खुशखबरी आंटी जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अरे बहू, जहाँ हम तेरे और साहिल के बच्चे की खबर सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे, वहीं आज मुझे तेरी सास के दूसरे बच्चे की खबर मिली है। तेरी सास तो इस उम्र में भी बाजी मार गई, तू पीछे रह गई बहू। आंटी जी, आप ये क्या कह रही हैं? मेरी सास की ये उम्र थोड़ी ना है दूसरा बच्चा करने की। मुझे आपका ये मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। भगवान कसम बहू, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। तेरी सास का दूसरा बच्चा आने वाला है। तेरी सास गर्भवती है। हम अभी डॉक्टर के पास चेकअप करवा के ही आ रहे हैं। मेरा विश्वास नहीं है तो अपनी सास से ही पूछ ले। माँ जी, आप सच बताइए, क्या आंटी जी जो कह रही हैं वो सच है? आपका दूसरा बच्चा आने वाला है? बहू, वो रमा सही कह रही है, मैं गर्भवती हूँ। मुझे पता ही नहीं लगा, मैं खुद शर्मिंदा हूँ। जहाँ एक तरफ रुबीना अपनी सास के दूसरे बच्चे की बात सुनकर अपना सर पकड़कर सोफे पर बैठ जाती है, वहीं दूसरी तरफ उनसे कुछ दूर खड़े उसके ससुर राजेंद्र और उसका पति साहिल, जो कि उनकी बातें सुन रहे थे, उनके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। तभी वो उनके पास आते हैं और राजेंद्र अपनी पत्नी कावेरी से कहता है, क्या हम लोगों ने जो भी सुना है वो सच है? हाँ जी, आपने सही सुना है। कोई बात नहीं माँ, इसमें आपको ना सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है। साहिल बिल्कुल सही कह रहा है कावेरी, और वैसे भी तुम ही तो एक लड़की चाहती थी ना। लो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। आप ये क्या कह रहे हैं ससुर जी? ये कोई उम्र थोड़ी ना है माँ जी को दूसरा बच्चा करने की। जिस उम्र में इन्हें अपने पोते पोती को खिलाना चाहिए, उस उम्र में ये मेरी ननद या देवर को खिलाने की बात कर रही हैं। लोग हमारा कितना मजाक उड़ाएंगे। मैं लोगों के सामने अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती हूँ, इसलिए आप इस बच्चे का अबॉर्शन करवा दीजिए। वैसे रुबीना बहू बात तो सही कह रही है। लोगों को पता चलेगा तो उन्हें तो मजाक उड़ाने का मौका मिल जाएगा। जब मैंने ये बात सुनी थी तब मैं भी बहुत हैरान हो गई थी। रमा जी देखिए, ये हमारा फैमिली मैटर है।
इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आप अपने घर जाइए और आग में घी डालने का काम तो मत ही कीजिए। भाई साहब, आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? मुझे भी कोई शौक नहीं लग रहा है किसी के घर के मामले में पड़ने का। वो तो अपना समझती हूँ, इसलिए बोल दिया। मैं खुद ही जा रही हूँ। रमा इतना कहकर गुस्से में अपने घर चली जाती है, जिसके बाद रूबीना अपने ससुर राजेंद्र को ताना मारते हुए कहती है, ससुर जी, रमा आंटी पर चिल्लाने से क्या होगा? आज ये बोल रही हैं, कल तो पूरा मोहल्ला बोलेगा। अब किस किस का मुंह बंद करवाएंगे आप? सासू माँ, मेरी बात मानिए तो आप अबॉर्शन करवा लीजिए। रूबीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या बकवास कर रही हो? बेटा, बहू सही कह रही है। बहू, मैंने डॉक्टर से बात करी थी, लेकिन इस उम्र में अबॉर्शन नहीं हो सकता। इससे मेरी जान को खतरा है। माँ जी, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं लोगों से क्या कहूँगी कि खुद बच्चे पैदा करने की उम्र में मैं अपनी सास के दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। आपको इस उम्र में दूसरा बच्चा नहीं करना चाहिए। समाज में मजाक बनकर रह जाएगा हमारा घर। रूबीना इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ धीरे धीरे रूबीना की सास के दूसरे बच्चे की बात नाते रिश्तेदारों से लेकर गली मोहल्ले में भी फैल जाती है। सभी लोग उसके घर का बहुत मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे हंसते हैं। ये सब रूबीना को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही एक रोज शाम के समय रूबीना मार्केट से घर लौट रही थी। तभी मोहल्ले की औरतें उसे रोकते हुए कहती हैं, बहू, सुनने में आया है कि तेरी सास दूसरा बच्चा कर रही है। बताओ बहन, ये कोई उम्र है बच्चा पैदा करने की? कावेरी को कुछ तो सोचना चाहिए। तुम सही कह रही हो बहन, लेकिन जब लोग बेशरम हो जाते हैं तो उन्हें क्या ही कह सकते हैं। नाती पोतों की उम्र में माँ बनने की तैयारी कर रही है। अपनी पड़ोस की औरतों की बात सुनकर रूबीना को बहुत गुस्सा आता है और वो बिना कुछ कहे अपने घर आती है और अपने कमरे में जाकर अपना सामान पैक करने लगती है। तभी साहिल वहाँ आता है और कहता है, तुम अपना सामान क्यों पैक कर रही हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं अपने मायके जा रही हूँ। मैं यहाँ रहकर अपनी सास के दूसरे बच्चे की बात सुनकर अपनी और इंसल्ट नहीं करवा सकती। अब मैं उसी दिन इस घर में वापस आऊंगी जब आप लोग माँ जी का अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार होंगे। रूबीना इतना कहकर अपना घर छोड़कर अपने मायके जाती है। समय बीतता है। समय के साथ रूबीना को पता चलता है कि वो भी गर्भवती है, जिसे सुनकर वो बहुत खुश थी और अपनी माँ गीता के पास जाकर वो कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी साहिल जी को कॉल करके बताती हूँ। पागल हो गई है क्या? अभी कौन सा तेरी उम्र निकली जा रही है जो तुझे माँ बनने का शौक लग रहा है? एक काम कर, अभी तो इस बच्चे का अबॉर्शन करा ले। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरा बच्चा है, मैं इसका अबॉर्शन नहीं करवा सकती। अच्छा, तो तूने अपनी सास को अबॉर्शन कराने के लिए क्यों कहा? जैसे तुझे अपने बच्चे से प्यार है, वैसे ही उन्हें भी तो है। औलाद सबकी एक समान होती है, चाहे जिस भी उम्र में वो उसकी कोख में आई हो। अपनी माँ गीता की बात सुनकर रूबीना को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो तुरंत अपनी ससुराल जाती है और अपने सभी घर वालों से अपनी गलती की माफी मांगती है। साथ ही अपनी सास के दूसरे बच्चे की खबर को दिल से स्वीकार करती है और लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने परिवार वालों के साथ खुशी से रहती है।